हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का लेसन 7 पढ़ेंगे और लेसन 6 मैंने अभी अपलोड नहीं किया। मैं जल्दी उसको भी अपलोड करूँगी, उस चैप्टर को भी आपको पढ़ाऊँगी या कवर करूँगी। ओके, अब आज अध्याय 7 पढ़ते हैं। नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। वाराणसी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। क्योंकि सारनाथ क्या है? गौतम बुद्ध ने वहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कहाँ पड़ता है? वाराणसी में ही पड़ता है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। मैं आपको अध्याय 6 पढ़ाऊँगी, जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी परिवर्तन यानी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 देखो। अध्याय 10 हम आगे देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध किस वर्ण के थे? क्षत्रिय थे। हमारे समाज में उस समय 4 वर्ण प्रचलित हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन अध्यापन का, यानी वो पढ़ते और पढ़ाते थे। और क्षत्रिय लड़ाई यानी युद्ध में भाग लेते थे। वैश्य व्यापार, उनका कार्य था व्यापार करना। और शूद्र, इन तीनों वर्णों की सेवा उनका कार्य था। शूद्र का कार्य क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य था। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। किस गण से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य नामक गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही जीवन की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया यानी बिहार में, कहाँ पर? बोधगया। बोधगया कहाँ है? बिहार में है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। किस वृक्ष के नीचे तपस्या की? यानी बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की। किसने की? गौतम बुद्ध ने। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। किसने दिया था पहली बार उपदेश? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने। यहाँ से भी वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी? कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है। कुशीनगर भी मिलेगा वर्ड आपको कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुई थी। यानी कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन्हें ज़रूर ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कब तक? मृत्यु तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जीवन के बारे में बताया कि ये जो जीवन है कि ये कष्टों से और दुखों से
भरा हुआ। क्या कहा? कष्टों से और दुखों से भरा हुआ। जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उन्होंने कहा कि जीवन दुखों से भरा है और कष्टों से भरा है, और ये जो कष्ट हमें मिल रहे हैं ये सिर्फ हमारी लालसा और इच्छा की बदौलत मिल रहे हैं। क्योंकि जब हम एक इच्छा हमारी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा की हम कल्पना करने, दूसरी इच्छा हमारी अपने आप उजागर हो जाती है कि अब हमें ये चाहिए, अभी ये हो गया, अब ये चाहिए। हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। इस कारण हमारा जीवन क्या होता है? दुखों और कष्टों से भरा होता है। कारण होता है ना। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। यानी कहने का मतलब है हम जो चाह रहे हैं वो मिल भी जाता है हमें, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। यानी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती। बुद्ध ने इस लिप्सा को तंग्या कहा है, तृष्णा। क्या कहा है? तृष्णा। लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम आत्मसंयम अपना लें तो हम ऐसी जो तृष्णा है, लिप्सा है, उससे मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। प्रश्न आता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि प्राकृत भाषा जो है सामान्य जन की भाषा थी, जिससे उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उसको इसलिए ना स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक में मापें। अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि से मापें कि सही है या गलत। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखिए ये क्या है? वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो संस्कृत भाषा का हुआ था। ये क्या है? सारनाथ स्तूप है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारनाथ स्तूप है, यानी बनारस में बना हुआ एक स्तूप है बुद्ध के। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इस स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ोगी। किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी की कहानी यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोककर और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो।
गौतम बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी बीज लाख सरसों का बीज लाकर मुझे दो, लेकिन वह बीज जो है ऐसे घर का होना चाहिए जहाँ कोई मरा ना हो, जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। यानी हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? बुद्ध दुखी माँ को ये बताना चाह रहे थे कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है। ये शाश्वत सत्य है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। यानी इस विश्व में कुछ तो ऐसा है। मैंने कुछ चिंतक जो थे वो ये समझ रहे थे कि इस संसार में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। यानी सार्वभौम आत्मा का मतलब है कि आत्मा जो हर चीज़ में विद्यमान है, यानी कण में भी है, हर मानव के अंदर है, वो हर चीज़ में कण कण में यानी है वो सार्वभौम आत्मा का मतलब। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये प्रश्न आता है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इन ग्रंथों में क्या है? उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है, उसका संकलन। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। बुद्धिमान भिखारी। यह उपनिषद छंदोग्य उपनिषद नामक उपनिषद की एक कहानी है। छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। क्या है? बुद्धिमान भिखारी, ये जो टाइटल है। अभी प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूंगी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ये जो कहानी है बुद्धिमान भिखारी, ये कहाँ से ली गई है? छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी है। छंदोग्य उपनिषद क्या है? एक उपनिषद है, ठीक। शौनक व अभी प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, वृद्धजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह,
इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह बनाया। उसने बताया कि मैं एक सार्वभौम आत्मा हूँ, क्योंकि आप सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, इसलिए आप मुझे भोजन दीजिए, क्योंकि मैं भी उस सार्वभौम आत्मा का एक हिस्सा हूँ। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी उत्तर वैदिक काल में विदुषी स्त्री थी गार्गी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। एक विद्वान स्त्री थी गार्गी, विदुषी स्त्री। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। कहने का मतलब है उपनिषद के जो कई विचार हैं उनका विकास कब किया गया? बाद में जो हमारे विचारक हुए शंकराचार्य, उनके द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। व्याकरणविद पाणिनि कौन थे? एक व्याकरणविद थे। व्याकरण आप जानते हैं, व्याकरणविद। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, यानी ग्रामर। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यानी स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा और उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। व्याकरणविद पाणिनि। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभी आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना, गौतम बुद्ध के बारे में जाना। अब आप आगे पढ़ेंगे जैन धर्म। ये जैन धर्म के प्रवर्तक जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर थे। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों को प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से, किस कुल से थे? लिच्छवी कुल से एक क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार। गौतम बुद्ध भी राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है, पढ़ाएंगे आपको आगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने
घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था, घर का परित्याग किस वर्ष में किया था, किस उम्र में किया था? 30 वर्ष। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुए। कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की उन्होंने? 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और एकाकी यानी एकांत का जीवन जिया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। अहिंसा मतलब क्या है? यानी किसी भी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचाना, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से हो, या किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा के अंतर्गत आता है। क्या क्या उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। किसका कहना था? सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, तो महावीर ने कहा था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, यानी गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी थी और महावीर जी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके, यानी क्योंकि प्राकृतिक सामान्य जन की भाषा थी, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी, जिससे लोग उनकी शिक्षाओं को समझें और ग्रहण कर सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत क्या कहलाती थी? मागधी कहलाती थी। मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो क्या करते थे? वो भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का पालन, चोरी न करना, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी इसमें दिगंबर मतलब इसमें वस्त्र भी त्यागना पड़ता था, यानी पुरुषों को सब कुछ त्याग देना पड़ता था, वस्त्र भी त्याग देते थे। इसमें 2 गुट बन गए थे आगे चल के, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर तो वस्त्र धारण करते थे, लेकिन दिगंबर संभवतः वस्त्र का परित्याग कर चुके थे, उन्हें वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कई कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने। अपने घर पर ही रहकर उन्होंने भिक्षु और भिक्षुड़ी यानी भिक्षु और भिक्षुणी बने। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? जैन धर्म का समर्थन किया। किसने? व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कब लिखी गई? जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी किस स्थान पर लिखी गई? वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं, जो आज उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा है, वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व, कितने वर्षों पूर्व? 1500 वर्षों पूर्व
कहाँ पर लिखी गई? वल्लभी, वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 113 देखें। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। यानी उन्होंने कहा कि जब तक कोई घर का परित्याग या त्याग नहीं करेगा तब तक वो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने एक संघ बनाया और वहीं पर जो भिक्षु भिक्षुणी थे जो जैन धर्म को अपनाते थे और जो जैन धर्म के अनुयायी थे उन्हें वहीं पर रहना होता था संघ में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, किसमें? विनय, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। प्रश्न आता है किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं? किस पिटक में? कई पिटक होते, सुत्त पिटक, विनय पिटक। हाँ, तो किस पिटक में मिलते हैं? तो विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर स्त्री इस संघ में प्रवेश लेना चाहती थी तो जब तक उसका पति उसे अनुमति नहीं देता था तब तक उसके लिए प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्षु तथा भिक्षुणी क्या है? साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। यानी महावीर जी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था। उन्होंने जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उन्हें जिन कहा गया, यानी विजेता। कार्य कर साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। कभी कभी संघ में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, बहस हो जाती थी, उसके लिए वे क्या करते थे? बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? या तो जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए अस्थायी निवास बना देते थे तो वो वहाँ पर रहते थे, और या तो फिर पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में, जैसे पहाड़ में बनी कोई गुफा होती थी उसमें। जैसे जैसे समय बीता गया भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणा स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी स्थायी शरणा जो अस्थायी ना हो, जहाँ निरंतर रहा जा सके, तथा कई शरणा स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्या कहा गया? विहार कहा गया। विहार, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। किससे बनाए गए? लकड़ी से। आरंभिक विहार किससे बनाए गए? लकड़ी से। तब बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया। पहाड़ियों को खोद कर भी विहार को बनाया गया। विहार क्या था? बौद्ध तथा जैन भिक्षु भिक्षुणियों के रहने का स्थान था।
देखिए यहाँ पर एक ये गुफा बनी हुई है, ये शायद ये मुख्य द्वार था। ये पहाड़ है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ये कहाँ की गुफा है? ये कार्ले जो इस समय महाराष्ट्र में है, वहाँ की गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, यानी तपस्या करते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, यानी जब कई नदियां एक महासागर में मिल जाती हैं, जाकर महासागर में गिरती हैं, तो वो महासागर का ही अंश हो जाती हैं, वो अपना अस्तित्व खो देती हैं। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे, यानी साधु संत बनते थे, तो वे अपना वर्ण यानी अपनी जाति, अपना वर्ण, अपनी श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। उनसे इनका कोई लेना देना नहीं रहता था। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यानी कैसी भूमि पर विहार बनाए जाते थे? बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के निवास स्थान को कैसी ज़मीन पर बनाया जाता था? किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी जब कोई भूमि को दान में दे देते थे, तब ऐसे स्थानों पर भिक्षु भिक्षुणियों के लिए विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। यानी भोजन और वस्त्र और दवाई कौन देते थे? स्थानीय लोग उपलब्ध कराते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। क्या देते थे? शिक्षा। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आगे आप पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किसने किया था आश्रम व्यवस्था का विकास? ब्राह्मणों ने। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से है, नहीं है। हाँ, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। ऐसा स्थान नहीं था जहाँ लोग रहते और ध्यान तपस्या करते हैं, ऐसा स्थान नहीं था, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जीवन के एक चरण से है, यानी इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है, 3 ऑप्शन दे देते हैं, 3 ऑप्शन अलग दे देते हैं और चौथा एक, इनमें से एक दे देते हैं और पूछते हैं ये कौन आश्रम व्यवस्था का अंग है? तो 4 याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इन चारों आश्रमों में अलग अलग वो हैं आचरण बताए गए थे, नियम बताए गए थे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर, यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम था तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो लोग हैं क्या करेंगे? इस चरण के दौरान वे सादा जीवन जिएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी अध्ययन अध्यापन 25 वर्ष तक वो क्या करेंगे? सिर्फ अध्ययन अध्यापन और ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे। यानी इस 25 वर्षों के अंतर्गत उनकी शादी और इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। यानी फिर 25 वर्ष के बाद उन्हें क्या था? फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, उनका विवाह होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। यानी 50 वर्ष, 25 तो ब्रह्मचर्य हो गया और 25 गृहस्थ आश्रम हो गया, 25 वर्ष तक 50 हो गए। 50 के बाद का जो जीवन था तो वो क्या करते थे? वानप्रस्थ
जंगल में रहकर साधना उन्हें करनी होती थी। 75 वर्ष तक वे साधना करते थे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और 75 वर्ष के बाद वे क्या करते थे? सब कुछ, घर गृहस्थी सब चीज़ का त्याग करके सीधे सन्यासी जंगल में चले जाते थे, सन्यासी बन जाते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को कितने वर्षों का माना गया? इस व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को 100 वर्षों का माना गया और 4 भागों में 25-25 के हिसाब से डिवाइड किया गया। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, यानी कुछ हिस्सा वो ध्यान में लगाएं। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये प्रश्न आता है कि आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में किनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? देखिए, अन्यत्र, उस समय अन्यत्र क्या हो रहा था? एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त कौन थे? एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेद आवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त ने कौन सी, उनकी जो शिक्षाएं थी वो किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो जेद आवेस्ता मिलती हैं। जेद आवेस्ता में, जेद आवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यानी जरथुस्त ने जो जेद आवेस्ता नामक पुस्तक लिखी तो इसमें जो वर्णित रीति रिवाज हैं तो वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख हिस्सा धर्म रहा है। क्या रहा है? ईरान का। कहाँ का धर्म था ये जरथुस्त्रवाद? ईरान का धर्म था। कहाँ का धर्म था? ईरान का धर्म था। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ये आज के पारसियों के पूर्वज हैं। किसके पूर्वज हैं? पारसियों के पूर्वज हैं। जो लोग कहाँ आके बस गए थे? कुछ जरथुस्त्रवादी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय, कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में आकर बस गए थे। वही जो आज के पारसी हैं उनके पूर्वज हैं। तृष्णा, तन्हा, तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम। आपको इन सभी शब्दों का ज्ञान हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये लेसन फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूर लिखिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। थैंक यू वेरी मच।